ऐसा करते हैं कि दोनों मिलके बना लेते हैं। तो सब्जी काट ले, तब तक मैं आटा गूंथ देती हूँ। अरे आप रहने दीजिए ना, मैं कर दूंगी। दीदी, दीदी आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसे ही जरा सा। आप चलिए, बाहर चलिए। बैठिए। रूली, ये लीजिए। मैंने कहा था ना आपको आराम की जरूरत है। मैं किचन संभाल लूंगी, आप चाहिए थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। जी, समझने वाली बात है। आज ये अपनी बहन को अपने हाथ से पानी पिला रही है, कल अपनी बहन को अपने हाथों से खाना खिलाएगी। नहीं छोटी, अपने पिता की फिक्र में ये दोनों आपसी तनाव कुछ देर के लिए भूल गई है, पर ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये तूफान से पहले की शांति है। जी, ये तूफान से पहले की शांति है या तूफान के बाद की शांति, ये तो नहीं पता। पर अगर ये तूफान के बाद की शांति हुई तो वापस तूफान को लाना बहुत ही मुश्किल होगा। दीदी, दीदी मैं आपकी मदद कर दूं? ला 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 ला। हो गया। मुझे तो लग रहा था कि आप सो रही होंगी, लेकिन आप तो। अरे नहीं, वो हॉस्पिटल जाना है ना, तो मैंने सोचा कि तैयार हो जाती। मैं भी हॉस्पिटल चलती हूँ। सारा काम तो हो गया। माँ पापा के लिए तो खाना भी पैक कर दिया मैंने। रूली, मैंने तो कुछ देर आराम कर लिया। तू बिल्कुल नहीं सोई है, और अब पूरा खाना बनाने के बाद तो और भी थक गई होगी। मैं चली जाती हूँ टिफिन लेके, तू कुछ देर आराम कर ले। नहीं दीदी, मैं। रोली, सिमर ठीक कह रही है बेटा, तुम बाद में चले जाना। सिमर जा रही है
ना अस्पताल, वो वहां का देख लेगी। और तुम दोनों में से किसी एक का घर में होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि उमा और परी का तो घर में होना ना होना एक बराबर है। जी माता जी, जैसा आप कहें। अच्छा माता जी, मैं चलूं? ख्याल रखना। जी। और दीदी, मैंने डाइनिंग टेबल पर टिफिन रखा है, याद से ले लेना। ले लेती हूँ। सिमर, अस्पताल से समय समय पर खबर करते रहना बेटा। जी जरूर। रोली, सिमर कहकर गई है ना कि आराम करो। जाओ बेटा। जी। छोटी बिल्कुल सही कह रही थी। ऐसा लगता है जैसे तूफान आकर चला गया और ये दोनों अपने बिखरे हुए रिश्ते को समेटने की कोशिश कर रही हैं। इस समय इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना ही ठीक होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों ने अपनी सारी चीजें समेट ली तो उन्हें फिर से बिखेरना आसान नहीं होगा। हेलो, उनसे कहिए वो आ जाएं। मैं 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। अरे 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 अरे, मेरे रहते हुए आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना आपकी सेवा में। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, एक जरूरी मीटिंग है। अंदर सब हैं पापा के साथ, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। ऐसे संकट के समय में आप लोगों ने हमारा साथ दिया। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? रिश्तों का क्या मतलब होता है? सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में साथ दे। सच में हमने जरूर कोई पुण्य के काम किए होंगे जो हमारी बेटियों की शादी इतने अच्छे घर में हुई। सच कहूं, पुण्य तो हमने किया है जो आपकी बेटियां बहुएं बनकर हमारे घर में आई। सिमर ने तो पहले से इस घर को संवारा था, और रोली भी किसी काम में पीछे नहीं रहती। सुना मीना जी, इससे ज्यादा एक माँ बाप के लिए संतोष की बात क्या हो सकती है कि उनकी बेटियां अपने ससुराल में हमारी इज्जत बढ़ाएं। जी, पर ये दोनों अभी तक आई क्यों नहीं? मैं आ गई माँ। बोलो आ गई। रोली कहाँ है? हाँ पापा, वो मैंने ही मना कर दिया रोली को आने से। क्यों? पता है माँ, पूरा खाना रोली ने अकेले बनाया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेगी तो अच्छा होगा। अच्छा क्या बेटा,
अब आप कैसे हैं? बेटे मैं सिमर बेटा, आपके पापा बिल्कुल अच्छे हैं। लो सुन लिया आपने, डॉक्टर साहब ने खुद कह दिया। अब आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। बस कुछ दिन आराम ज्यादा करें, काम थोड़ा कम और थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करें। और हाँ, खाने में सावधानी बरतें। मिर्च, मसाले, घी इनका सेवन ज्यादा ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी सारी बातों का मैं ध्यान रखूंगी। शुक्र है भगवान का, आप जल्दी ठीक हो गए। चलिए अब घर चलने की तैयारी करते हैं। जमनालाल जी, कुछ दिन यहीं दिल्ली में रुकी ना हमारे साथ। वृंदावन कुछ दिनों के बाद चले जाइएगा। नहीं राजेंद्र जी, हमारा जाना जरूरी है। देखिए ना, अचानक यहाँ आना पड़ गया और वैसे भी वर्करों को काम समझाना है। सिमर, तुम समझा ना अपने पापा को। हाँ पापा, प्लीज 1-2 दिन हमारे साथ रुक जाइए ना। नहीं बेटे, जाना बहुत जरूरी, लेकिन एक वादा जरूर करता हूं। अच्छा मौका देखकर हम दोनों आएंगे मिलने और रहने। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि जरूरी काम है तो नहीं रोकूंगी। माँ, मैं रोली को फोन करके आती हूँ, तब तक आप लोग खाना खा लीजिए। ठीक है बेटा, मैं खाना लगा देती हूँ। जी, मुझे एक फोन करना है। थैंक यू। माता जी के नंबर पे ट्राई करती हूँ। हेलो। माता जी, मैं सिमर बोल रही हूँ। क्या हुआ? वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ माता जी, यहाँ सब ठीक है। मैं रोली का फोन ट्राई कर रही थी पर वो उठा ही नहीं रही है। वो किसी काम में व्यस्त होगी। बोलो क्या बात है? बस माता जी, रोली को बताना था कि माँ और पापा आज ही वृंदावन वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं? क्यों? माता जी, वो पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं रोली को बता दूंगी। जी माता जी, धन्यवाद। रखती हूँ। प्रेम जी को भी फोन करके बता देना चाहिए। क्या हुआ जीजी? अस्पताल से फोन था? सिमर का। छोटी, एक काम करो, तुम रोली को जाकर बता दो कि उसके माता पिता आज वृंदावन जा रहे हैं। जमनालाल जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। मिल गया? हैं? चलो अच्छा हुआ, अभी बताती। चूर होके सो गई है बच्ची। इसे उठाऊं, इतनी जालिम भी नहीं हूं। फिर सिमर को भी तो बुरा लगेगा कि उसकी लाडली बहन की नींद खराब कर दी मैंने। वैसे बुरा तो रोली को भी लगेगा कि उसके माता पिता उसे बिना मिले ही चले गए। मनोरंजन
समझने वाले तो समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। सिमर जी, आप जरा मेरे साथ आइए, डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। जी चलिए। सिमर बेटा, प्रेम के पापा बाहर होंगे, उनसे कह देना वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर देंगे। कोई बात नहीं माँ, मैं ही देख लेती हूँ। पता नहीं रोली कहाँ रह गई, बहुत टाइम लग गया ना। आती ही होगी, आप चिंता मत कीजिए। रोली, रोली उठो, रोली। क्या हुआ? आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें पापा के पास नहीं जाना हॉस्पिटल? चलो मैं तुम्हें रास्ते पे ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ जाना है। अब मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अरे आप लोग, मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही। चलिए सिद्धांत जी, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना। अरे रोली, कहाँ जा रही है गुड़िया? जी, पापा से मिलने जा रही हूँ। वो तो चले गए, पर उन्हें तो अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया, तो वहीं से डायरेक्ट चले गए वृंदावन। अरे पर ऐसे कैसे जा सकते हैं मुझसे मिले बिना? हाँ गुड़िया, सिमर ने फोन किया था तुम्हें बताने के लिए, पर तुम सो रही थी। पता नहीं अचानक क्यों उसने कहा कि भी तुम्हें न जगाए, थक गई होगी। रोली, बेटा सिमर को तुम्हारी परवाह है, इसलिए उसने ऐसा बोला होगा। दीदी ने ऐसा क्यों कहा?
मुझसे मिले बगैर ही चले जाएंगे। ऐसा कभी हो सकता है? बेटे, हमने आपका बहुत इंतजार किया। हम जाने ही वाले थे, तब तुम्हारी दीदी ने कहा कि अगर हम तुमसे मिले बगैर गए तो तुम नाराज हो जाओगी। सिमर ने बहुत ही अच्छा काम किया। पहले आप बैठ जाइए। आइए मीना जी। जी। ये आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ चले आए। इसी बहाने आप कुछ दिन हमारे साथ रह तो पाएंगे। जी कुछ दिन नहीं, हाँ, लेकिन कल सुबह हम चले जाएंगे। वहां बहुत काम बाकी है। दीदी, अगर मौसी जी मुझे उठा देती तो मैं हॉस्पिटल आ जाती ना। फिर आपने क्यों? अरे जमनालाल जी, जीजी बिल्कुल सही कह रही है भाई। अब इन बच्चियों की शादी के वक्त में आती ही नहीं है, तो भाई हम साथ में रह लेंगे तो मिलना जुलना भी अच्छे से हो जाएगा। है? अभी तो है ही आपके साथ, और फिर बेटी के ससुराल में इतने दिन रुकना भी तो। कैसी बातें कर रही हैं आप मीना जी? आपकी बेटियां भी तो इस घर की बेटी जैसी ही है। सिमर, तुम्हारे पापा को आराम की जरूरत है। उन्हें गेस्ट रूम में ले चलो बेटा। आइए मीना जी। चलिए। धन्यवाद। चलो आओ सिमर। सत्तू, चलो चलो बेटा, आज सुबह की मीटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी पापा जी। माता जी, मेरी भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं बाद में आता हूँ। हाँ बेटा। जीजी, अच्छा हुआ रोली ने अपना मुंह नहीं खोला, वरना सिमर सब कुछ समझ जाती और मरी दोबारा मेरी क्लास लगाती। बाल बाल बच गई आज तो मैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिमर अपने माँ बाप को लेकर यहाँ आ थमकेगी। और ये माँ बाप भी कैसे हैं? मुंह उठाकर चले आए बेटी के ससुराल में। छोड़ी जी, समझने वाली बात ये है, कहीं ये पिता का प्यार दो बहनों को वापस एक ना कर दे। हैं? चिंता मत करो छोटी, ये बस आज रात की चांदनी है जब ये दोनों बहनें बनकर एक साथ खड़ी हैं। इनके माता पिता के जाते ही ये दोनों फिर से देवरानी जेठानी बनकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाएंगी। दीदी पूरी रात जगी रही और मुझे आराम से सोने दिया, मेरा इतना ख्याल रखा। माताजी ने मुझे कुरियर वाले बात की सच्चाई बताई थी, फिर भी मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर भी मैं कहीं ना कहीं उस बात के लिए सिमर दीदी को ही जिम्मेदार ठहराती थी। इतने वक्त में हम दोनों के बीच कितना कुछ हुआ।
यही है कि आप ही की वजह से मेरा कॉलेज से नाम कटा, आपकी ही वजह से, जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। दीदी के पीछे पीछे इस घर में है। और उनसे आगे निकलने में लगी। अगर माताजी चाहती हैं कि शगुन की थाल मैं लेकर चलूं, तो ठीक है, यही होगा। रोली के हाथों में भी बहुत अच्छा स्वाद है। ये तो उससे भी अच्छा खाना बना है जो पिछली बार सिमर ने बनाया था। क्यों? ये सब क्यों हुआ? कैसे हुआ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गलती दीदी ने की या मैंने? पता ही नहीं चला कि दो बहनों के प्यारे से रिश्ते को देवरानी और जेठानी के रिश्ते ने कब मात दे दी। वो प्यार, वो विश्वास कहाँ खो गया? उसी खोए हुए प्यार और विश्वास को वापस लाना है मुझे। मैं जानती हूँ रूली, तेरे मन में क्या चल रहा है। आज सिर्फ झिझक की वजह से तू कुछ नहीं कह पाई। दीदी, अगर मौसी जी मुझे उठा देती तो मैं हॉस्पिटल आ जाती ना। जेठानी के अहम ने तुझे मुझसे दूर कर दिया, मगर अब तेरी ये बहन तेरी देवरानी बनकर तेरा प्यार और विश्वास दोबारा हासिल करेगी।